धर्म उसे कहते हैं जहाँ पर भूखे को खाना खिलाया जाए, मरीज को दवा दर्पण दिया जाए और प्यासे को पानी पिलाया जाए। लेकिन उसे क्या कहेंगे जहाँ पर पानी न पिला करके यहाँ के नागरिकों को छाछ पिलाया जा रहा है। जी हाँ, अग्रवाल सेवा समिति के द्वारा आज मीरा भाईंदर वेस्ट स्टेशन के पास जितने भी राहगीर हैं जो आज इस कड़कती धूप में परेशान हो चुके हैं, उनको अग्रवाल सेवा समिति द्वारा छाछ का एक बहुत ही अच्छा सेवा निमित्त दिया गया। आपको बता दें कि इस संस्था को आज 45 साल हो चुके हैं और इसी तरह के कई काम यह संस्था करती रहती है। आइए इस संस्था के सभी उम्रदराज लोगों से बात करते हैं और उनसे उनका ओपिनियन, उनकी राय, उनका मशवरा जानते हैं कि जिसके बारे में कैसर अगस्तस ने कहा है कि हे नौजवान, तुम उस उम्रदराज आदमी की बात सुनो जिसकी बात वह उम्रदराज आदमी सुना करते थे जब वह जवान था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है कि भूखे को खाना खिलाया जाए, प्यासे को पानी पिलाया जाए और जो बीमार है उसकी दवा और मर्ज की जाए। आज यहाँ पे अग्रवाल सेवा समिति भी कुछ इसी तरह का काम मीरा भाईंदर वेस्ट स्टेशन के पास कर रही है, जहाँ पे राहगीरों को इस कड़कती धूप में छाछ वितरित करवा करके अपना एक धर्म कार्य, अपना एक सेवा कार्य यहाँ पे उनको सुलभ करवा रही है। यहाँ पर आप हमारे पीछे जितने भी लोग देख सकते हैं, ये सभी उम्रदराज लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी या यूं कहें कि पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में व्यतीत हो गई और आज भी अपने आखिरी पड़ाव में भी ये सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज भी यहाँ पर इतनी कड़कती धूप में आकर के मीरा भाईंदर शहर के और स्टेशन के राहगीरों की सेवा में ये यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे साथ इस संस्था के संस्था अध्यक्ष श्री राजेंद्र मित्तल जी हैं। मित्तल साहब, इस संस्था के माध्यम से आज आप यह सेवा कर रहे हैं। 1978 की संस्था है ये और आज इसको 45-40 साल हो चुका है। क्या कहेंगे इस अवसर पर आज? भाई, हमारा तो संस्था का काम यही है, पब्लिक की सेवा करें, और क्या बताऊं आपको। अरे इसी स्टेशन परिसर में हमारी 4 पानी की प्याऊ नियमित रूप से संचालित है जी। आपके संस्था द्वारा 4 प्याऊ? एक आपके सामने है, एक लास्ट के प्लेटफॉर्म पे, 2 बीच में, 4 नंबर पे है। हाँ। और हम हर साल यहाँ पे मुफ्त छाछ का वितरण करते हैं। इसके अलावा हम लोग बच्चों को मुफ्त नोटबुक भी बांटते हैं, फीस भी बांटते हैं और हम लोगों का और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर साल होता है। और जैसे जैसे हम लोगों के पास में समाज की सेवा के लिए जैसे जैसे हमारे पास कोई डिमांड आती है, कोई जरूरतमंदों को, विद्यार्थियों को फीस वगैरह देना रहता है, हम कई तरह के ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और ये छाछ का तो हम हर साल ही करते हैं, बाकी कार्यक्रम भी हमारा हर साल ही होता है और हमारे कार्यालय से संचालित होता है। केवल जो छाछ का वितरण का कार्यक्रम है वो यहाँ होता है। भाईंदर रेलवे स्टेशन पे हमारा ऑलरेडी 5 प्याऊ चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 6 पे है और यहाँ पे 1 पे है। ये हम लोग का मेन सामाजिक कार्य है। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोगों को मालूम चलता है या कोई जरूरतमंद आते हैं, उसकी हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग सेवा करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहना है कि संस्था हर रूप में, हर सुचारू रूप में, हर फील्ड में लोगों को सेवा दे रही है। यहाँ पर हमारे साथ भिकम चंद्र अग्रवाल जी हैं, बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति हैं। कितने साल से संस्था से जुड़े हैं आप? मैं 30 साल से संस्था से जुड़ा हूँ। और 30 साल में आपने क्या परिवर्तन संस्था के द्वारा देखा है मीरा भाईंदर शहर में? हमने बहुत देखा है। जब संस्था में था, अभी हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी मित्तल के द्वारा हमने इस संस्था में बहुत द्वारा काम किया है। मित्तल जी एक हमारे समिति का एक इंजन की तरह, गाड़ी का इंजन होता है वैसे इंजन है। हम लोग उनके साथ में डब्बे की तरह चलते हैं, वो हमारा सहयोग करते रहते हैं। हम वो मित्तल जी को हर बार धन्यवाद के लिए धन्यवाद देते हैं। वो हमारा हर बात में सहयोग करते रहते हैं। कभी पैसा हो, काम हो, कोई भी चीज हो, मित्तल जी से कभी पूछो, कभी ना नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा। वो हर बार बोलते हैं करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो बोलते हैं हम तुम्हारे पीछे, हम बोलते हैं आप हमारे आगे रहो, हम तुम्हारे पीछे हैं। ये कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे बोली है। यहाँ पर इस संस्था के और भी कुछ समिति वाले हैं यहाँ पे हमारे साथ। आपका नाम सर? सुशील खेतान। सुशील जी, आज यहाँ पे आपकी संस्था द्वारा इतने सुचारू रूप से जो है मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों की सेवा हो रही है कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ। लेकिन आप पानी नहीं पिला रहे, आप तो छाछ पिला रहे हो, तो क्या बोलोगे? और उसके आगे का और ग्रेडेशन तैयार कर पिला रहे हैं, जिसे कोई बीमार नहीं हो या बीमार है वो भी ठीक हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति और। आपका नाम सर? सुभाष बदास। आप क्या बोलेंगे इस विषय पर? यही संस्था दिन पर दिन अपने कार्य क्षेत्र बढ़ा रही है और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में अग्रसर। जैसा कि आप सब वीडियो पे देख रहे हैं कि किस तरीके से कैमरा में जाए, यहाँ कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है छाछ की सेवा ले रहे हैं। और यहाँ पे हम मित्तल जी से एक आखिरी सवाल प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद हम विराम लेंगे कि मित्तल जी आपने क्या सोचकर यह सारा कार्यक्रम किया, कर रहे हैं और आगे करेंगे, और आगे आपने इस संस्था के द्वारा मीरा भाईंदर शहर में एक सुचारू सपना क्या रखा है जिसको आपको पूरा करने की दिले तमन्ना है?
देखिए, ये सेवा तो हमारी नियमित सेवा है। हमारा सच में सपना एक समाज के भवन का है। काफी प्रयत्न किया लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। महाराजा अग्रसेन की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ आए हैं, जैसे गणपति विसर्जन होता है उस टाइम भी हजारों भक्तों को अल्पाहार और शरबत की व्यवस्था संस्था से 45 साल से नियमित रूप से संचालित की जाती है। यहाँ पर इस संस्था के जो संस्था अध्यक्ष है और संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप अगर देखेंगे तो कोई जवान नहीं है। तो इससे यहाँ प्रेरणा क्या मिलती है कि जवानों, देखो कि हम बुजुर्ग होकर के अगर इतनी सेवा करते हैं तो तुम तो जवान हो, तुमको तो सबसे आगे आकर करना चाहिए। और एक सबसे स्पेशल बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि राजेंद्र मित्तल जी एक सफल सशक्त बिजनेसमैन है, मीरा भाईंदर शहर के एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो जो युवाओं को प्रेरणा देते हैं। तो ये प्रेरणा आज इनसे लीजिए और आप सभी को, मीरा भाईंदर शहर वासियों को इस संस्था के द्वारा आप सेवित है। इसी के साथ आप देखें जनता समाचार, मैं हूं राम।